नहीं, बिल्कुल गलत है। ये भारत के जनता के को, हिंदुस्तान के पब्लिक को ये लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रथम पुरुषी विचारधारा से निकली हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से हम लोग का उपज हुआ है। हम लोग कभी भी भारत और हिंदुस्तान और इंडिया ये सब में कभी फर्क नहीं करते हैं। लेकिन एक सच तो ये भी है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान का नाम बदलकर इंडिया रखा था। कि अपोजिशन फ्रस्ट्रेटेड है, वो इतना अधिक पागल हो गया है सत्ता में आने के लिए कि उल हरकतें कर रहा है। जिस प्रकार से सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत भाग के आई है, ऐसा ट्रेंड चल गया है। आए दिन से खबरें आती है कि पाकिस्तान से कोई भाग कर आ रहा है, भारत से कोई भाग कर पाकिस्तान जा रहा है। इसके बारे में क्या सोचते हो आप? ये सब देखिए जांच का विषय है, इस पर लोग क्या कह सकता है, ये तो जांच का विषय है। बहुत लोग बता रहे हैं सीमा हैदर जो जासूस है, लेकिन ऐसा अभी तक पुलिस ने कुछ बताया नहीं है। नहीं, हम लोग ये तो प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं ना कि आप क्या हैं नहीं हैं। एक्चुअल में तो क्या है नहीं है वो तो जांच का विषय है ना। न्यूज़ जब भी आप देखते हो सीमा हैदर या फिर अंजू की कहानी चलती रहती है। अंजू भी राजस्थान से भाग के पाकिस्तान गई हैं, तो इस पर क्या कहना है? नहीं, भाग के गई है वो, देखो ऑफिशियली गई है, उसके मन में क्या था वो जानती है, उसका इंडिविजुअल डिसीजन है। सीमा हैदर में टेक्निकली ये है कि नेपाल से वो इलीगल इंटर की है। इसका भारतीय मीडिया तो कंपेयर कर रही है सीमा हैदर और अंजू को कि दोनों का सेम मैच कर रहा है। उसकी भी शादी हो चुकी थी, इसकी भी शादी हो गई। कुछ नहीं है, एक चीज़ समझो, वो अपने बच्चों के साथ आई है, ठीक, वो अपने बच्चों के साथ आई है, ये अपने बच्चे को छोड़ के गई है। तो उसका सेंस क्या है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। दोनों की शादी हो चुकी थी ना, क्या बच्चों पति से ज़्यादा दूसरा प्यार महत्व रखता है? शादी एक पर्सनल मैटर है। पहले तो दोनों गलत है, सीमा हैदर भी गलत है और वो भी गलत है। पहले अगर वो सरकार को क्या करना चाहिए? सीमा हैदर को वापस भेज देना चाहिए या फिर सीमा हैदर को वापस भेजना चाहिए पाकिस्तान या नहीं? सीमा हैदर को बिल्कुल भेजना चाहिए वापसी। क्या कहना है आपका? नहीं, देखो, भेजो जब वो सेफ्टी इंश्योर हो, एक तरह से वो आपके शरण में आई है, वट एवर रीज़न। मैं ये गलत तरीके से आई है ना? नहीं, हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि गवर्नमेंट यहाँ क्या कर सकती है उसको कंसीडर करना पड़ेगा। बाकी वो इंडिविजुअल उसका अपना था इंटरेस्ट कि हम क्यों वहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। देखो, ये ढाल ले सकते हैं, जहाँ वो सचिन हो सकता है कि एक ढाल के तौर पे काम कर रहा हो, बट फैक्ट ये है कि सीमा यहाँ आई है, अपने 4 बच्चों के साथ आई है। सी इज़ मैरिड, बट वो सेपरेटली रह रही थी। रियल स्टोरी किसी को नहीं पता, हर कोई प्रिडिक्ट कर रहा है। पाकिस्तान वालों का कहना है कि सीमा हैदर का नेचर ही ऐसा है, वो तो अपने पति को धोखा दे दी, एक दिन सचिन को भी धोखा देगी। ये धोखा नहीं है, उसके साथ एक्चुअली क्या हुआ वो सीमा से बेहतर कोई नहीं जानता और हैदर से बेहतर कोई नहीं जानता। पास पड़ोस को क्या पता आप घर में क्या कर रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ ज़रूरी है कि इंडिविजुअल उनकी अपनी स्टैंड क्या है वो सामने लोगों को आएगा, जब भी लोग व्यू बना सकते हैं। अदरवाइज प्रिडिक्ट करते रहो, गलत करते रहो, कोई मतलब नहीं है। मैंने तो एक चीज़ फ़र्क बता दी आपको कि वो पाकिस्तान में उसकी एंट्री ऑफिशियली हुई है, इसकी एंट्री इलीगल हुई है। बीजेपी ने एक गठबंधन बनाया अपना, ठीक है, इसे एनडीए कहते हैं। उसी प्रकार से विपक्ष का भी गठबंधन है इंडिया के नाम से। तो आपको लगता है कि इंडिया के नाम से किसी गठबंधन का नाम रख देना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये भारत के जनता के को, हिंदुस्तान के पब्लिक को ये लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं। और यूपीए से इंडिया बनाना क्यों पड़ा? सवाल तो पहले उनसे यह पूछना चाहिए कि आप लोग जो गठबंधन पहले से बनाए हुए थे, यूपीए पहले से चल रहा था ना उनका, 2005 से 2010 तक वो लोग सरकार में रहे हैं, उसके बाद उनको यूपीए से इंडिया बनाना क्यों पड़ा? इंडिया तथाकथित है, इंडिया मीन्स हिंदुस्तान, और हम लोग हिंदुस्तान को मानते हैं। इंडिया गलत है, वो लोग नाम उनको नहीं रखना चाहिए था। अरे तो विपक्ष आरोप लगाती है कि बीजेपी सरकार जो है वो इंडिया से नफरत करती है, इंडिया यानी भारत से नफरत करती है, उनका तो ये कहना है। नहीं, हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रथम पुरुषी विचारधारा से निकली हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय
के विचारों से हम लोग का उपज हुआ है। हम लोग कभी भी भारत और हिंदुस्तान और इंडिया ये सब में कभी फर्क नहीं करते हैं। लेकिन एक सच तो ये भी है ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान का नाम बदलकर इंडिया रखा था। क्या यह सच्चाई से कोई भाग सकता है क्या? इंडिया यूपीए, विपक्ष ने जो इंडिया नाम रखा है अपने पार्टी का, ठीक है, तो इंडिया रखना सही है या गलत? यहाँ यही मैं बता रहा हूँ, जिस इंडिया को हम जानते हैं वो उसका जो मतलब है, उसका मीनिंग है, वो है भारत या हिंदुस्तान। इनके इंडिया का आई डॉट वगैरह करके जो रखे हैं, इनका फुल फॉर्म क्या है या मतलब क्या है, वो मतलब नहीं है जो इस देश का है। इंडिया को आप गलत है या सही है ऐसे नाम रख देना इंडिया के नाम से? गलत तो 100% है। आप आम पीपल को कंफ्यूज कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो। आप एक क्लियर कॉन्सेप्ट करो ना। हम जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इमोशनल तरीके से। 100%। मैं कहता हूँ आप चोर हो, मैं कहता हूँ आप डकैत हो, ठीक है ना, हमें पता है ना, हम उतना डिस्टेंस बना के रहेंगे। क्या बोलना? देखिए, कब नाम लोग कब बदलते हैं, नाम वेशभूषा हमको कब बदलना पड़ेगा? दाढ़ी लगा करके जब मेरा चेहरा दिख रहा है, मेरा हाथ पैर है, तो हमको ऊपर क्यों करना पड़ेगा या चेहरा क्यों लगाना पड़ेगा? उसी तरह से जब भी कोई ब्लैक लिस्टेड होता है, भारत का इतिहास रहा है, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी ब्लैक लिस्टेड होती है, जो हम लोग सिंपल सी परिभाषा जानते हैं, वो लोग अपना नाम बदल लेता है। कभी गेमन इंडिया हुआ करता था, कुछ और हो गया। आपके हिसाब से अगला प्रधानमंत्री कौन हो? अगला प्रधानमंत्री तो मोदी जी होंगे। बाकी इंडिया का आपने कहा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, इंडिया शब्द में डेमोक्रेसी उन्होंने उड़ा दी है। डी का मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, डेवलपमेंट है। विपक्ष तो आरोप लगाती है कि अब इंडिया के आने से मोदी जी घबरा गए हैं। अरे कोई घबराया नहीं है, ऐसी वो तो हवा खड़ा कर रहे हैं, किस बात से घबराना है? विपक्ष में कोई चेहरा नहीं। पक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है साहब। देख लीजिए नीतीश कुमार का क्या मैथ है, गणित है। थोड़ा बिहार से आता हूँ इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। 2005 से लेकर के 2010 तक जो बिहार की स्थिति थी वह क्यों थी? क्योंकि बिहार में जो भी विकास का, डेवलपमेंट का जो मंत्रालय था, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास थी। नीतीश कुमार एक डमी बन करके आज रह गए हैं और करप्शन से निकले हुए लोगों के गोद में जा करके बैठ गए हैं। अब रहा बात आपका विपक्ष का, तो मुलायम सिंह यादव का लड़का 350 करोड़ रुपया खर्च कर करके ये लोग डांस पार्टी करवाता है, लड़की को नचवाता है। हम लोग की सभ्यता यही है क्या? सफाई करवाता है। उधर आप चले जाइए दक्षिण में, स्टालिन कौन है? देखिए करप्शन उनका। जो भी लोग करप्शन से निकले हुए लोग हैं, जिनको लग रहा है कि अब हम कुर्सी अपना नहीं बचा पा रहे हैं या फिर उसका सत्ता सुख नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग एक तथाकथित गठबंधन बना लिए हैं। अच्छा, आपको लगता है 2024 को जो इलेक्शन है लोकसभा का, अलायंस का नाम इंडिया रख देने से कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी 24 में कौन आएगा फिर? मोदी जी आएंगे, मोदी प्रधानमंत्री आएंगे, तीसरी बार आएंगे प्रधानमंत्री। विपक्ष तो जीरो पे जाएगा और जीरो पे रहेगा आगे भी। मान लीजिए कल को खबर आती है कि इंडिया जो गठबंधन है ना हार गया है, तो अखबार में क्या हेडलाइन आएगी? इंडिया डिफीटेड। और इसका मतलब क्या होगा? मतलब वही होगा जो हम और आप समझते हैं। ये बहुत गलत नाम रखा है इन्होंने। यहाँ तो पार्टी ऑफ इंडिया रखते या इंडियन अलायंस रखते, कुछ ऐसा नहीं। कुछ भी यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगा, जो अपोजिशंस हैं, जिस चीज़ को अभी नाम जिस तरह से लिखे, ये उनके फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। हाँ, कि अपोजिशन फ्रस्ट्रेटेड है, वो इतना अधिक पागल हो गया है सत्ता में आने के लिए कि उलझुल हरकतें कर रहा है।